जय श्री राम दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो पंखा मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। कूलर और पंखे की ही आवाज़ आती रहती है, गूंजती रहती है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो कर्मा होता है ना, ये सच होता है। तो हम जो भी कुछ गलत करते हैं ना किसी के साथ में, हम रोडों पे जाते हैं। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ ट्यूशन, स्कूल, बड़े बड़े लड़के से लेकर छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ, सब इतनी गंदी गंदी गालियाँ बोलते हैं ना, मतलब कर्मा से डरते नहीं है। हमें ना सबको एक डर होना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से किसी को गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं ना किसी के साथ में, तो ये कर्मा पलट के हमें आएगा वापस, और वो हमें डबल कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का डर ना सबको होना चाहिए। मतलब सोचते नहीं हैं कि किसी की बहन बेटी जा रही है, कोई लड़की जा रही है, इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इतना गंदा गंदा बोलते हैं ना कि मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि हम बचाएं अपने बच्चों को, इतना गंदा गंदा बोलते हैं। और रही पुलिस की बात, ठीक है, अगर वो पुलिस के सामने भी गाली देंगे, अगर कोई सीधा इंसान है ना, मैं पुलिस वालों की भी बता रही हूँ, अगर कोई सीधा इंसान है ना तो उसको पुलिस वाले चुप रह के सुनेंगे। मतलब बोलेंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, एकदम से उसकी गलती नहीं होएगी तो उस पर चढ़ते जाएंगे। और अगर कोई टेढ़ा इंसान है, हाँ भाई, उसके हाथ में कट्टा है, बंदूक है या फिर कुछ है, तो उससे डरेंगे। समझ गए ना आप मेरे कहने का मतलब? ये चीज़ है, मुझे नहीं बोलना था इनके बारे में, पर वो ये मजबूरी होती है इंसान की, तभी बोलता है। क्योंकि निकलते पढ़ते हर टाइम इतना गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है। माँ बहनों को दे रहे हैं, माँ बहनें घर में बैठी हुई, उनको कुछ पता ही नहीं है। और ये सब है ना, एक तो सबसे ज़्यादा इस वजह से भी होता है कि मैंने ये देखा है हमारे यहाँ पे जो है कहीं बिगड़े लोग, उनको सपोर्ट मिलता है घर वालों का, फैमिली का। अगर वो किसी की बहन बेटी को गाली देकर आ रहा है, चांटे मार के आ रहा है, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ गलत नहीं होती, लड़कियाँ भी होती है, औरतें भी भैया लड़ती झगड़ती है। बस मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जो भी कोई गाली देता है, ठीक है, तो चारों तरफ देख लो। अगर तुम्हें ज़्यादा ही ज़रूरत है गाली देने की तो दो। हर टाइम हंसी मजाक में भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इतनी गर्मी में बैठ के पंखा वंखा बंद करके, क्योंकि मेरे पास में माइक नहीं है जो मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं इसके ऊपर और बात करना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि मतलब कैसे समझाया जाए। क्योंकि ऐसे लोगों से पता है, हम कुछ अच्छा भी अगर बोलेंगे ना कि आप क्यों गाली दे रहे हो, तो वो हम पे चढ़ जाएंगे। मेरे सामने अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे सामने ही हुआ था, मैं स्कूल जा रही थी, तो एक ये जो हम पार्सल मंगवाते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, खाने पीने का जो सामान मंगाते हैं हम जोमेटो वगैरह से, जोमेटो होता है क्या होता है खाने पीने का, स्विगी वाला था, सॉरी स्विगी वाला था, मुझे याद आ गया। काफ़ी एजेड सा बंदा था और वो बैठा हुआ था आराम से, ठीक है, और नेता के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था वो, प्लस जो बेंच लगे होते हैं उस पर बैठा हुआ था। एक लड़का आया, उसने उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू करा गली के बाहर से। जो रोड़ियाँ होती है ना, मकान बनते तो रोड़ी आती है, उसने पहले 2-4 रोड़ी उसके मारी, उसके पैर में जाके जो भी ब्लड आ गया। तो उसने बोला क्यों मार रहा है, मैं तेरा कुछ कर रहा हूँ है ना? तो ऐसे हाथ पीछे कर लिया, कह रहा मुझे पता है तू ही मार रहा है। उसने गुस्से में उसको गाली दे दी, ठीक है। तो उसने और रोड़ी ली और उसके ऊपर इतनी पास में से, मतलब इतनी सी ज़्यादा दूरी नहीं थी, ठीक है, कितनी दूरी लगा लो, 3-4 फीट की दूरी लगा लो, वो उस पर लगातार पत्थर मारे जा रहा, लगातार। वो रोता रोता आदमी चला गया। मतलब आज मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है, चलो जनरेशन जेड जेड जो भी है, जैन जी, पर जो अच्छे उनको भी तो देखो, क्यों तुम बुराई की तरफ को जा रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी जब इतने प्रोटेस्ट में इतने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे समझदार है, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो जाप सबको करना चाहिए। चाहे तुम 5 मिनट बैठ के भगवान का नाम लो, कम से कम तुम्हें समझ में आएगा, हाँ मैंने यहाँ गलत करा है, यहाँ मेरी गलती है। अपनी गलतियाँ जब हम नहीं देखेंगे ना तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें अपनी गलतियाँ देखना इतना ज़रूरी है ना। और मैंने ये देखा, अपनी गलतियाँ हमें दिखती ही नहीं है। मुझे ही अपनी गलती कई बार नहीं समझ में आती, मतलब मैं गलती करती हूँ, मुझे बहुत टाइम बाद लगता है अरे यहाँ पे शायद मेरी गलती थी। तो वो चीज़ हमें भुगतनी पड़ती है। पहले पता है मैं बहुत गालियाँ इस्तेमाल करती थी, अभी भी कभी कभी मैं दे देती हूँ, पर मैं रोड पे चलते फिरते ऐसे नहीं देती हूँ, गुस्सा ज़्यादा ही आ जाता है बच्चों के ऊपर। पहले मैं बहुत ज़्यादा गाली देती थी, ठीक है, कोई गलत कर देता था मेरे बच्चों के साथ में तो मैं उसको भी कोसती थी, उसके बच्चों को भी कोसती थी। भुगतना क्या पड़ता था, मैंने इंस्टेंट कर्मा भुगता है, मैं अपनी बता रही हूँ, ठीक है। मेरी बेटा बीमार हो जाता था, मैं दूसरों को गाली बकती थी, तो पर अब मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, उनके कर्म उनके हाथ हैं, मेरे कर्म मेरे हाथ हैं, ठीक है। तो मैंने ये सब छोड़ दिया है। पर मैं ये चाहती हूँ कि मैंने कभी भी ऐसे रोड पे निकलते बढ़ते नहीं ऐसे गाली दी है।
पर जो ये मैंने ज़्यादातर लड़कों को ही देखा है ये चीज़ करते हुए, गंदी गंदी गाली देते हुए, एक दूसरे की माँ बहनें करते हुए। अरे और भी लोग निकल रहे बगल से, तुम जरा सी शर्म कर लो, तुम अपने घर में बैठ के अपनी माँ बहन के सामने ही ऐसी गालियाँ दे लोगे? सिर्फ मुझे इतना जानना है, जैसे तुम्हारी माँ बहनें घर में बैठी हुई है तुम ऐसे गालियाँ दे लोगे, गालियों का इस्तेमाल कर लोगे? बस मुझे इतना एक सवाल का ही जवाब चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। और मुझे पता है इस बात पे भी लोग फालतू के कमेंट करेंगे, गालियाँ बकेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। जिनको जो बोलना है वो बोलो, जिसका सही कमेंट होगा सिर्फ मैं उसका ही जवाब दूंगी। बाकी मैं किसी फालतू का ऐसे तैसे कुछ भी बोलना है वो बोलो, मैं जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। जय श्री राम। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे और मुझे भी दे सद्बुद्धि, जो मैं ये सब झेल पाऊँ। तो सबको मेरी तरफ से राम राम एंड जय श्री राम।